नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज हमारे सामने एक नया मुद्दा है। और ये मुद्दा करंट से जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे के अंदर क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट हैं, किससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो इसको आज शॉर्ट में क्या वो चर्चा कर लेते हैं। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है जिस पे अपन चर्चा करेंगे। ये कहाँ बना है? तो साथियों, ये तमिलनाडु के अंदर पाक जलडबरू मध्य के बंद क्या हुआ बना हुआ है। तो हो सकता है आपके पास प्री में यूपीएससी में एमपीपीएससी में पाक जलडमरू मध्य से आ सकता है, कहाँ लोकेशन है, किस किस को क्या हो रहा है, बांट रहा है। इसका उद्घाटन अगर देखें तो 6/4/2025 को किया गया। और इसी समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तावरम रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखा के क्या हुआ, रवाना करा। ठीक है। ये जो पुल है ये किसको जोड़ रहा है? ये जो पुल है ये भारत को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ रहा है। और रामेश्वरम का क्या महत्व है? ये जो चार धाम तीर्थ यात्रा होती है उसमें से एक क्या है, महत्वपूर्ण स्थल है चार धाम यात्रा में से। कैसे काम करेगा? ये एक्चुअली क्या है, लीवर पुल है। नीचे मान लीजिए शिप चल रहा है और इसको खोलना है, तो ये चूंकि शिप अगर निकलेगा तो ये अड़ेगा उससे। तो यहां पर इसको इस प्रकार से बनाएगा लीवर पुल को, ये ऊपर की तरफ क्या होगा, खुल जाएगा, शिप इसमें से निकल जाएगा और ये वापस अपनी जगह पे क्या होगा, मूवमेंट करके क्या होगा, फिट हो जाएगा। ठीक है। इसकी स्वीकृति कब दी गई? तो 2019 में इसको स्वीकृति दी गई और 2024 में ये बन के क्या हुआ, तैयार हो गया। इसकी जो लागत थी वो 704 करोड़ रुपए थी और इस ब्रिज की जो उम्र है वो लगभग 100 वर्ष है। ब्रिज को खुलने में, ये जो ब्रिज जो खुलेगा इस प्रकार से ये है और इस प्रकार से खुलेगा और इस प्रकार से डाउन हो जाएगा। इसमें जो समय लगेगा वो 5 मिनट 30 सेकंड का समय क्या हुआ लगेगा। ये 2.07 किलोमीटर लंबा है। हाँ, अब ये महत्वपूर्ण चीज है कि ट्रेनें ज्यादातर ब्रिज पे से जब निकलती हैं तो या 10 या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या वो निकलती हैं, लेकिन इस ब्रिज के अंदर स्टील लोहा और भी पदार्थों का इस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है कि इस ब्रिज से आप अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन निकाल सकते हो, लेकिन निकलेगी नहीं। अभी इस पे से 10 या 20 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन ही क्या होगी, निकलेगी। बनाया इसको इस प्रकार से है। बाकी इसकी जो डिटेल फैक्ट है कि इसमें किस प्रकार से कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है, किस किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, किस किस ने डिजाइन बनाई है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया हुआ है। आप उस टेलीग्राम के चैनल को क्लिक करेंगे, वहां पर एक पीडीएफ आपको क्या होगी, उपलब्ध रहेगी, जिसमें और ढेर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके क्या करेगी, काम आएगी। इससे पहले वाला जो पुल था वो 1914 में बना हुआ था और 2022 में इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इस ब्रिज पे जंग लग गई थी। तो लगभग तब से ये रास्ता क्या था, बंद था। इसकी तुलना अमेरिका, ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन के ब्रिजों से की जा रही है। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखी, तो मैंने आपसे कहा कि उस पीडीएफ में आपको सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। सबसे पहले समझ लीजिए, इसके अंदर अभी जो ट्रैक है वो सिंगल लाइन ट्रैक क्या हुआ, चालू किया गया है। इस ब्रिज पे डबल लाइन ट्रैक का भी क्या है, आगे प्रोग्राम है कि डबल लाइन वाली ट्रेन क्या होगी, इस पे से निकलेगी, दोनों तरफ ट्रैक होगा। होगा क्या इससे, मान लीजिए ये अगर हमारे यहाँ प्रयोग सफल हुआ, स्वाभाविक रूप से सफल होना चाहिए, तो इससे फायदा ये होगा कि ऐसी जगह जहां पर नीचे जगह कम है और कोई बड़े वाहन या कोई इस प्रकार की गतिविधि होती है, तो वहां हम इस प्रकार के वर्टिकल लीवर पुल की तरफ सरकार क्या हो सकती है, जा सकती है। जो हमारे यहाँ एक नए ट्रैफिक परिवहन के अंदर एक क्रांतिकारी क्या होगा, कदम होगा। इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपके पास आ सकता है या आने वाली यूपीएससी के अंदर कुछ वर्टिकल लीवर पुल के अंदर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, क्या ये सुरक्षित है नहीं है, इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों से प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।